हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज सैटरडे है और आज हम सुबह उठकर स्टेशन जा रहे हैं। क्यों? अन्नी को ले क्योंकि सन्नू आ रही है तो उसे लेने हम स्टेशन जा रहे हैं। तो बस आगे 5 दिन आने वाले व्लॉग्स में आप सन्नू को देखेंगे। क्यों? 5 दिन तक हम्म। और 3 ब्लॉक तक। तो बस सुबह तो हमने नाश्ता करके और बस हम सब बातें करने में बिज़ी हो गए थे। ये हम खाना खा रहे हैं, लंच टाइम हो चुका है। मैंने यखनी पुलाव बनाया था और ये बहुत ही टेस्टी बना था। तो बस हम खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद देखते हैं, हम कहीं जाने का प्लान करेंगे, निकलेंगे बाहर। बच्चों की भी छुट्टियां हैं तो कहीं घुमा के लाएंगे। खाना हो गया है हमारा। पुलाव बहुत अच्छा बना। कैसा था गुन्नू? बहुत यम्मी था और चिकन मतलब रायता सब बहुत टेस्टी लगा। अब हम जा रहे हैं, हाँ, और सलाद के साथ। अब हम जा रहे हैं शायद फन सिटी। और सन्नू अभी रेडी हो रही है। जैद नीचे जा चुके हैं कार निकालने और बाकी हम सब रेडी होके बैठे हैं। सन्नू रेडी? जीजू नीचे जा चुके हैं। मैं लगा चुकी हूँ। सन्नू का रेडी होना ख़त्म नहीं हो पा रहा है। चले? बस वहाँ से निकल के हम बाहर आके बैठ गए थे, बच्चों का वेट कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी उस दिन। समर वेकेशन भी चल रहे हैं तो हर जगह ही भीड़ है बहुत ज़्यादा। तो हमारा ये था नेक्स्ट टाइम फिर आ जाना। यहाँ का कार्ड बनता है और कार्ड में आप कभी भी आके फिर वो पैसे यूज़ कर सकते हो। तो हम बच्चों को यही समझा रहे थे कि नेक्स्ट टाइम फिर आ जाएंगे, लेकिन एरिना का रोना धोना चल रहा था। तो फाइनली किसी तरह हम उसे उतार कर नीचे लेकर आए कि यहाँ से तो आगे बढ़ें। फिर यहाँ से नीचे उतरे तो फिर उसका मन अटक गया कैंडीज़ की तरफ। तो बस वो कैंडी के लिए ज़िद करने लगी, उसे बहुत पसंद है यहाँ की कैंडीज़। तो बस उसे फिर यहाँ से कैंडीज़ दिलाई और ज़्यादा तो कुछ यहाँ पे करने का फिर था नहीं हमारे लिए। तो फिर हम सीधा घर ही चले गए और घर में भी ऐसा कुछ ख़ास हमने किया नहीं, तो मैंने रिकॉर्डिंग करी नहीं ज़्यादा। अब फिर ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे हम फिर निकले थे, बच्चों को जाना था साइंस म्यूज़ियम। काफ़ी दिनों से दोनों कह रहे थे, तो हम साइंस म्यूज़ियम के लिए निकले। काफ़ी लेट हो गए थे, हमारा प्लान था हम 10 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन निकलते निकलते हमें 11:30 के करीब शायद हो गए थे। तो लेट थे। देखते हैं, जैसा कि कल हमने देखा काफ़ी भीड़ है आजकल तो हर जगह। तो पता नहीं पार्किंग मिलेगी कि नहीं, या एंट्री ना बंद कर रखी हो, कुछ टाइम के लिए बंद कर देते हैं अगर ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम देखते हैं निकल के क्या होगा। बाकी नाश्ता तो हमने कर लिया
हमने क्या मैंने नहीं करा, बाकी सब ने कर लिया है, तो मैं बस अपना बना कर ले आई थी। मैं कार में ही खा रही थी। एग रोल बनाया था आज मैंने नाश्ते में, तो कि थोड़ा हैवी रहेगा काफ़ी टाइम तक के लिए। तो बस मुझे ही टाइम नहीं मिला, सबको नाश्ता कराया, उसके बाद फिर बर्तन धोए, सारी सफाई करी, किचन साफ़ किया। तो बस मैंने फिर रोल अपना रख लिया था कि मैं रास्ते में ही खा लूँगी। मुझे ये पसंद है कि जब मैं घर से निकलूँ तो मैं घर अपना पूरा टिप टॉप करके साफ़ करके जाऊँ, और बर्तन वर्तन सारे धुले हों और किचन बिल्कुल साफ़ हो। तो मुझे लगता है ये आदत होनी चाहिए। पता नहीं आजकल लोगों में नहीं है ये, ज़्यादातर लोगों में ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। आजकल की जो नई पीढ़ी जो आई है, शायद उनमें ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि बस ऐसे ही गंदा छोड़कर और चले गए, जैसे तैसे कपड़े यहाँ वहाँ पड़े हैं, या किचन में चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी हैं। तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है पर्सनली। मुझे लगता है कि जब हम घर को छोड़ें तो साफ़ सुथरा छोड़ें, ताकि जब हम लौट कर आएँ तो घर हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा और महकता हुआ मिले। तो मेरी ये आदत है, तो मैंने वही आदत फ़ॉलो करते हुए अपनी सफाइयाँ करने में मैं बिज़ी हो गई। तो बस हम 1 घंटा लेट हो गए थे, और बस अब 11:30 पौने 12 हो चुका था। यहाँ पे आते-आते शायद 12 ही हो रहा था। बस ये लंबी-लंबी लाइनें, और हमें यहाँ पे पार्किंग नहीं मिली। तो बस हमने फिर यू टर्न लिया। फिर वहाँ से ही हमारा प्लान बन गया कि यहाँ से अब हम निकल के चलते हैं रेल म्यूज़ियम। वहाँ देखते हैं क्या पोजीशन है। अगर वहाँ पे पार्किंग मिल गई और ज़्यादा भीड़ नहीं हुई तो फिर रेल म्यूज़ियम देख लिया जाएगा। आज जाना तो था रेल म्यूज़ियम, जाने का भी काफ़ी टाइम से मेरा मन है रेल म्यूज़ियम जाने का। तो फाइनली फिर वो हमने पूरा किया, और रेल म्यूज़ियम की तरफ फिर हम बढ़ गए। और ये रास्ता मुझे बहुत पसंद है, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस में से है ये दिल्ली में। दिल्ली का जो ये इंडिया गेट वाला जो इलाका है आसपास का, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे जाना। पता नहीं क्यों, लेकिन शुरू से ही मुझे यहाँ पे जाना बहुत पसंद है। यहाँ की जो खुली खुली सड़कें हैं, और काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, और इंडिया गेट के आसपास से काफ़ी ज़्यादा सड़कें हर तरफ को ही जो जा रही हैं। तो पता नहीं, मैं ख्वाबों में खो जाती हूँ। मुझे पसंद है ये सड़कें देखना, और ये जो कहीं से भी आप किस गली से निकलें पता नहीं आप कहाँ पहुँच जाएंगे। तो काइंड ऑफ थेरेपी मेरा ये काम करता है कि एक मतलब सुकून मिलता है उस जगह पे जाके, कि आप किस भी जगह से निकलें आप कहीं तो पहुँचेंगे। तो बस वहाँ से निकलते हुए हम फाइनली यहाँ पहुँच चुके, और हमें पार्किंग भी मिल गई ठीक ठाक। खाली था, मतलब बहुत खाली भी नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं, ठीक था। तो बस पार्किंग हमें मिल गई, और टिकट विकेट लेकर, और बस अब हम सारे अंदर जाने की तैयारी में। रेल म्यूज़ियम पूरा जो है वो 2 हिस्सों में बना हुआ है, आउटडोर और इंडोर। तो हमने पहले आउटडोर देखने का सोचा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने सोचा पहले जितनी गर्मी लगनी है वो लग जाए, अभी एनर्जी है तो हम बाहर ही देख लेते हैं, बाद में अंदर जाएंगे। तो बस हमने बाहर से ही स्टार्ट करा। तो ये बस एक स्टेशन जैसा बना है स्टार्टिंग में, जिसमें टॉय ट्रेन चलती है, उसके बाद बस ये म्यूज़ियम स्टार्ट हो जाता है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पुरानी ट्रेन्स जो हैं वो रखी हुई हैं, उनके मॉडल रखे हुए हैं, और इंजन बड़े बड़े रखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा पुराने पुराने। तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये एक बहुत ही खूबसूरत सी ट्रेन थी, मतलब मुझे तो लग रहा है जब ये चलती होगी ट्रैक्स पे उस ज़माने में, तो ज़रूर लोग देखते होंगे, और ये कितनी खूबसूरत लगती होगी जब ये निकलती होगी कहीं से भी। और मुझे यही लग रहा था इन ट्रेन्स को देख कर के अब क्यों नहीं बनती हैं ऐसी ट्रेनें, अभी भी बननी चाहिए। और बस इसके बाद हमने फिर थोड़ी सी फ़ोटो वोटो भी कराते जा रहे थे, बीच में पोज़ वोज़ मारे हमने। उसके बाद बस फिर हम आगे बढ़े, तो फिर से ये एक बहुत ही खूबसूरत सी
ट्रेन जो है वो दिखाई दी। कितनी खूबसूरत है ये आगे से और पीछे से भी। और बस वही, मैं तो वो एक कार्टून आता था ना पहले, शायद अभी भी आता हो, थॉमस एंड फ्रेंड्स, तो मैं तो उसी में खो गई थी ख्वाबों में अपने, ट्रेन्स को देखते हुए। और मतलब जिसको भी पसंद है ना, किसको पसंद नहीं होगा वैसे तो ट्रेन्स में ट्रैवल करना। और सभी की बचपन की यादें ज़रूर जुड़ी होंगी ट्रेन्स के साथ। तो यहाँ पे आना, इनको देखना, इनके मॉडल्स को देखना, और ये जैसे ट्रैक्स बना रखा है, और तो बड़ा एक नॉस्टैल्जिक फ़ील होता है देखकर। आप ज़रूर अपने ख्वाबों में खो जाएंगे कि किस तरह हम बचपन में सफ़र करते थे और किस तरह ट्रैवल करा हमने और क्या क्या चीज़ें थी। तो बस ये इस तरीके से मॉडल सारे बनाए हुए हैं। ये ब्रिज बनाया हुआ है और छोटे छोटे ट्रैक्स बनाए हुए हैं इस तरीके से, और बहुत ही प्यारा लगता है ये देखने में, बहुत प्यारा। तो अगेन मैं तो यही कहूँगी, जो भी अभी तक अगर आप में से नहीं गया है रेल म्यूज़ियम, तो एक बार ज़रूर विज़िट। क्या पूछ रही थी? क्या क्या बोल रही थी गुन्नू? अचानक से सारी ट्रेन चलने लगी तो और तुम्हें अपना बचपना याद आ गया है? हाँ? क्या गुन्नू कह रही नहीं, तुम्हें ये बोलना चाहिए यार, माय डॉटर मैं अपना बचपन कैसे देख सकती हूँ। कहती है अचानक से सारी ट्रेन चलने लगी तो गुन्नू चल रही है ट्रेन। अरे नाचो। और बस यहाँ पर मुझे थोड़ा सा शौक चढ़ा DDLJ का, तो मैंने कहा तुम बनो शाहरुख खान और मैं सिमरन। तो बस मैंने जैद को कहा इस पे चढ़ जाए। तो बस जैसे ही वो चढ़े तो वो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, 45 टेम्परेचर था उस दिन बाहर का। तो ये जो हैंडल है इनके इतने ज़्यादा गर्म थे कि वो जिस स्पीड से चढ़े थे वो वापस उतर गए। फिर मैंने अपना मास्क दिया, मैंने कहा इसके ज़रिए पकड़ के शायद गर्मी ना लगे। तो बस वो किसी तरह चढ़े और फिर मैंने पोज़ किया सिमरन की तरह। तो बस फिर आगे बढ़े। तो ये बहुत ही क्यूट थी ट्रेन, बहुत क्यूट। ये मतलब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई ये एनिमल्स को कैरी करने वाली, और इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी ये सामने से देखने में। और इसकी और अच्छी बात मुझे लगी, ये अंदर इस तरीके से ये नल और ऐसे इनके पानी पीने का या खाना का जो है वो जगह बनाई हुई थी, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी। तो बस यहाँ भी हमने थोड़े बहुत पोज़ मारे, फ़ोटो वोटो क्लिक कराई, और बस इसके बाद फिर हम आगे बढ़े। तो ये मैंने कुछ ही ट्रेन्स रिकॉर्ड करी हैं, इसके अलावा बहुत और ट्रेनें हैं जो मैंने सब रिकॉर्ड नहीं करा। इसमें उसके लिए मेरी एक अलग वीडियो आएगी रेल म्यूज़ियम के ऊपर, जिसमें मैं डिटेल में आपको रेल म्यूज़ियम का पूरा एंट्री से लेकर और क्या क्या चीज़ें हैं और अंदर भी कितनी ट्रेन्स हैं और क्या है, तो उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी। तो बस फिर हम थक कर यहाँ बैठे हुए थे, बच्चे पानी लेने गए थे, तो हमने फिर से थोड़ा सा पोज़ मारा। तो बच्चे पानी लेकर आए, तो यहाँ की कैंटीन में पानी भी जो है वो रेल नीर मिल रहा था। तो इतना अच्छा लगा देखकर, क्योंकि हम तो काफ़ी टाइम से नहीं बैठे हैं ट्रेन में, तो हमें तो ये सारी चीज़ें ना इतनी एक्साइटिंग लग रही थी। उसके बाद हमने टिकट लिया यहाँ की टॉय ट्रेन का। मैंने और जमन ने फ़ैसला किया कि हम जाएंगे, बाकियों को नहीं जाना था, तो हम दोनों गए। बेसिकली मुझे जाना था, तो जमन भी जा रहा मेरे साथ ओलिया ज़बरदस्ती। और ये इतना क्यूट सा छोटा सा स्टेशन बना हुआ था, बिल्कुल स्टेशन की तरह, और छोटा सा एक मॉडल, और बिल्कुल ट्रेन वाली और स्टेशन वाली जो है वो फ़ील आ रही थी यहाँ पे। जैसे स्टेशन में हम ट्रेन का वेट करते हैं, एंजाइटी होती है अंदर से थोड़ी थोड़ी सी, वैसे ही लग रहा था। और बस ये ट्रेन आती हुई,
तो वैसी ही फीलिंग आ रही थी जैसे जब ट्रेन आती है ट्रैक पे, तो कैसे लगता है कि बस हम रह ना जाएं और हम पहले बैठ जाएं। तो बस यही लग रहा था सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। उसी टाइम पे पता नहीं क्यों जब हम बैठे तो खैर हमें सीट मिल गई थी। तो बस चलते हुए वही सारी ट्रेन्स हैं जो हमने वॉक करते हुए देखी थी, तो उसी का ये टॉय ट्रेन जो है वो एक चक्कर लगाती है। अगर किसी को इतना नहीं चलना, किसी को पैर में प्रॉब्लम है या कुछ है, तो वो इस ट्रेन पे, टॉय ट्रेन पे बैठकर भी पूरा मतलब म्यूज़ियम आराम से देख सकते हैं। लेकिन बस ये है कि तसल्ली से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये तो बस एक स्पीड में चलती है, तो उतनी तसल्ली से आप नहीं देख पाएंगे जितना आप अगर पैदल चलकर देखेंगे और रुक रुक कर तसल्ली से एक ट्रेन के आगे रुक कर। और मेरी तरह अगर आपको भी सपने देखने की आदत है तो एक एक ट्रेन के आगे रुक कर आप ख्वाबों में खो सकते हैं। लेकिन हाँ, टॉय ट्रेन में तो ये है कि ये जस्ट एक फिर आपको एक राउंड लगा देती है और वही सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं जो आपने चल कर देखी हैं। तो बस हमने भी देखा कि टॉय ट्रेन में होता क्या है। मैं काफ़ी एक्साइटेड थी कि ये टॉय ट्रेन से ले जाते कहाँ होंगे, क्या दिखाते होंगे। तो बस मुझे शौक़ था, तो मैंने भी बैठकर इसमें देखा। तो काफ़ी सारे जो बाहर भी मॉडल बनाए हुए हैं इन्होंने, वो सारे भी देखने को इसमें मिलते हैं इस तरीके से। तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर कि मतलब मॉडल देख के स्पेशली। और यहाँ पे तो ये काफ़ी बड़ा ये एरिया है जिस पे काफ़ी ट्रैक्स और हज़रत निज़ामुद्दीन का स्टेशन, लखनऊ का स्टेशन, लोटस टेम्पल, इस तरीके से बनाकर इसे पूरा डिज़ाइन करा गया है। तो ये काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। और ये टनल और जो ट्रेन्स टनल के अंदर जाती हैं वो उस तरीके का ये कुछ मॉडल है। बाहर की तरफ था ये, तो ये हमें टॉय ट्रेन से दिखाई, हमें वॉक करते हुए ये चीज़ नहीं दिखाई दी थी। तो बस अब यहाँ से फिर ये एंड हो जाता है। हम जहाँ से चले थे वापस गोल चक्कर घूमकर हम वहीं पहुँच जाते हैं। तो टॉय ट्रेन का भी खैर अपना मज़ा है। बस यहाँ से हमारी जर्नी एंड हो गई, ये सन्नू हमें रिकॉर्ड करती हुई, और बस हम फाइनली अपने स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। पापा, जैसे मैं खरीद छोटा छोटा सा तुम लोग मुझे और जमन को पिक करने आए हो। चलो अंदर। और सन्नू कैसी है? बड़े दिनों बाद मिले हम। हमारे जमन ट्रेन से आए तुझसे मिलने। मैं तुम्हें पिकअप करने आई हूँ। चलो अपना घर दिखाती हूँ। अब अंदर। चलो घर देखते हैं। तो बस इसके अंदर आते ही इस तरीके से मॉडल जो हैं वो ट्रेन के दिखाई देने लगते हैं। ये वाली मुझे बहुत पसंद आई थी। ये जिस तरीके से डिज़ाइन करी गई है, उसकी छत जिस तरीके से बनाई हुई है, मुझे बहुत पसंद आई ये वाली। इतनी क्यूट लगी, इतनी क्यूट। इसका जो आगे का और पीछे का डिज़ाइन था वो बहुत ब्यूटीफुल था। और ये वाली ट्रेन अगेन वही मॉडल है। ये तो आजकल की ट्रेन का जो है वो अंदर का जो है मॉडल है, किस तरीके से स्लीपर क्लास जो है वो अंदर होती है, तो उस तरीके का ये मॉडल था। और ये बहुत पुरानी ट्रेन नहीं है, ये तो काफ़ी रीसेंट की ही ट्रेन है। और काफ़ी ट्रेन्स थी, बहुत सारी। मैं फिर बताऊंगी कि मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा ट्रेन्स का जो मॉडल है वो अंदर और बाहर वाला भी। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो रेल म्यूज़ियम के ऊपर होगी। उसमें डिटेल में मतलब मैंने सारा ही कवर करा हुआ है, तो वो मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगी। तो बस इंडोर म्यूज़ियम देखने के बाद हम यहाँ पे आके बैठ गए थे, थोड़ा सा जूस वूस पिया यहाँ पे बैठकर, और बस फिर हम निकल गए थे यहाँ से। हमने सोचा एक बार और ट्राई करते हैं, शायद हमें साइंस म्यूज़ियम में जगह मिल जाए पार्किंग की, तो फिर आज ही वो भी हम देख लेंगे। तो बस हम यहाँ से निकल गए थे, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे साइंस म्यूज़ियम में, तो फिर उतनी ही लंबी लाइन थी जितनी हम छोड़ करके गए थे। तो बस फिर हम यहाँ से आगे बढ़ गए कि वेट करने का तो कोई पॉइंट नहीं था, क्योंकि 4:30 हो रहे थे और शाम को तो फिर ये बंद ही हो जाता है, तो फिर कोई पॉइंट नहीं था वेट करने का। अब शाम हो गई थी, सुबह सब ने एग रोल खाया हुआ था, तो सबको भूख भी लग रही थी। तो ये हुआ कि अब और कहाँ चलें, तो मॉल ही चलते हैं और फूड कोर्ट में कुछ खा लिया जाएगा और
ज़मन के जो हैं वो हेयर कट भी हो जाएंगे। और ये सुनते ही ज़मन का मुंह बन गया था। ज़मन को पसंद नहीं था अपना हेयर कट करवाना, लेकिन करवाना तो था ही। तो बस हम पहुँचे मॉल में और उसका हेयर कट करवाया। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसके लंबे बाल, और उसे उतने ही अपने बालों से प्यार है, उतना ही ज़्यादा। तो बस उसका मुंह बना हुआ था यहाँ पे। क्या हो गया? नया चेहरा निकल के आया। हाँ, मुझे तो पसंद है ये हेयर कट। तुम्हें नहीं अच्छा लगा? और बस फाइनली हमें खाना मिला। सुबह के बाद हमने खाना ऑर्डर करा, अमृतसरी थाली, किसी ने लिया राजमा चावल और किसी ने चाइनीज़, और मेरा था मसाला डोसा। मैं तो सेफ़र साइड मसाला डोसा ही पसंद करती हूँ। कुछ और मंगवाए और वो फंस गए, हम नहीं अच्छा हुआ। तो मुझे होता है सेफ़र साइड मसाला डोसा ले लो। आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।